नमस्कार दोस्तों, लीगल बातचीत चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समझा कि लिविंग रिलेशनशिप कोई अपराध नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इससे एक कदम आगे जाएंगे। आज हम समझेंगे कि लिविंग रिलेशनशिप में लड़के और लड़की के क्या कानूनी अधिकार होते हैं, कब पुलिस दखल दे सकती है और कब नहीं, कब फैमिली की बात मानी जाएगी और कब नहीं, और खासकर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद क्या बदला है। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात, लिविंग रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि कानून ख़त्म हो गया है। कानून हर हाल में लागू रहता है, बस फ़र्क इतना है कि मॉरल पुलिसिंग कानून नहीं है। अब समझिए सबसे पहला सवाल, अगर दो बालिग अपनी मर्जी से लिव इन में रहते हैं तो क्या पुलिस उन्हें उठा सकती है? जवाब है सीधा सीधा नहीं। BNSS 2023 कहती है पुलिस सिर्फ शक के आधार पर किसी भी बालिग को गिरफ्तार नहीं कर सकती है जब तक कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस ना हो, यानी मारपीट, धमकी, जबरदस्ती या कोई गंभीर अपराध। सिर्फ साथ रहने से कोई अपराध नहीं बनता है। अब दूसरा सवाल, अगर फैमिली थाने में कंप्लेंट कर दे तो क्या होगा? पुलिस सबसे पहले ये देखेगी कि कोई अपराध हुआ है या नहीं। अगर लड़की बालिग है और वो सिर्फ कह दे कि वो अपनी मर्जी से साथ रह रही है तो पुलिस उसे घर भेजने के लिए मजबूर जबरदस्ती नहीं कर सकती है। अब समझिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात, अक्सर लोग कहते हैं लड़की की सहमति बाद में ली गई है, लेकिन कानून कहता है सहमति हर समय जरूरी होती है। अगर कोई शारीरिक या मानसिक दबाव डाला गया है तो मामला बदल सकता है। अब आते हैं दोस्तों उत्तराखंड की UCC पर, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ने लिविंग रिलेशनशिप को पहचान दी है, लेकिन एक शर्त के साथ कि लिविंग रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये रजिस्ट्रेशन अपराध नहीं है, ये कानूनी सुरक्षा है। इसका मकसद ये जानना है दोस्तों कि कोई शोषण या ज़बरदस्ती तो नहीं हो रही है। बहुत ही मतलब आसान तरीके से कि किसी के साथ भी कोई दबाव या शोषण या कोई ज़बरदस्ती में, कोई लिविंग रिलेशनशिप में तो नहीं आ रहा। अब बहुत लोग डरते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाएं तो पुलिस परेशान करेगी। ऐसा नहीं है, रजिस्ट्रेशन आपको लीगल प्रोटेक्शन देता है। अब अगला सवाल है, अगर लिविंग में झगड़ा हो जाए तो क्या लागू होगा? बिल्कुल, अगर हिंसा, धमकी या हरासमेंट है तो क्रिमिनल लॉ पूरी ताकत से लागू होगा। लिविंग रिलेशनशिप कानून से बाहर नहीं है। अब एक कॉमन कन्फ्यूज़न है, अगर लिविंग में लड़की प्रेग्नेंट हो जाए तो क्या होगा? कानून बच्चे को पूरी सुरक्षा देता है दोस्तों। बच्चा अवैध नहीं माना जाता है, उसके मेंटेनेंस और राइट्स पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। अब अगला सवाल है, क्या लिविंग रिलेशनशिप में मेंटेनेंस मिल सकता है? अगर रिश्ता लॉन्ग टर्म है और मैरिज जैसा है तो मेंटेनेंस का दावा किया जा सकता है दोस्तों। अब समझते हैं प्रैक्टिकल, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, दो लोग 5 साल से एक साथ रह रहे हैं, सेम घर में, सेम खर्च पे, सेम समाज में। अब अचानक मतलब लड़का छोड़ के चले जाए, भाग जाए, तो कानून लड़की को असहाय नहीं छोड़ता है दोस्तों। अब एक और ज़रूरी बात, लिविंग में कोई लाइसेंस नहीं होता है कि हम किसी को भी अब्यूज कर लें, मतलब जो भी लिविंग में रह रहे हैं किसी को अब्यूज कर लें, झगड़ा कर लें। अगर मैनिपुलेशन, ब्लैकमेल या कंट्रोल है तो वो अपराध बन सकता है दोस्तों। अब सबसे आखिरी बात, समाज जो कहे, कानून साफ कहता है दो बालिग अपनी मर्जी से कैसे भी रहें, ये उनका निजी फैसला है। पुलिस का काम कानून देखना है, ना कि संस्कार सिखाना। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि